हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुएश। तो ये जो वीडियो है मैंने गेट के एग्ज़ाम्स के दौरान क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से मिस्टेक हैं जो कि जनरली लोगों से होती हैं, तो उसके बारे में सिर्फ एक अवेयरनेस देने के लिए इस वीडियो को बनाया है। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गेट पहली बार दे रहे होंगे, तो ये उनके लिए भी ये वीडियो क्या होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि अभी 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो फिर आपका भी जो टाइम है वो काफ़ी क्रूसियल है, तो मैं बहुत कम टाइम में इसको कोशिश करूंगी कि कम से कम टाइम में सारी चीज़ों को आपको बता पाऊँ। तो जैसा कि हमारा जो प्रिपरेशन मोड होता है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये जो एग्ज़ाम का टाइम होता है 3 घंटे का, वो भी वही उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने पूरे साल भर जितना पढ़ा है, अगर आप उसको 3 घंटे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, पूरा मेहनत खराब हो जाता है। तो ऐसे क्या क्या कॉमन मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, जो कि सुनने में छोटा ही लगता है लेकिन ये क्या करते हैं, बहुत ही बिग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपना सिक्वेंस चेंज मत करिए। जैसे कि जब भी आप टेस्ट देते होंगे तो आपका एक सिक्वेंस होगा कि आप पहले 1 मार्क्स अटेम्प्ट करते होंगे, 2 मार्क्स उसके बाद, और उसके बाद एप्टीट्यूड, या फिर आप 2 मार्क्स पहले फिर 1 मार्क्स उसके बाद एप्टीट्यूड, या फिर एप्टीट्यूड फिर 2 मार्क्स फिर 1 मार्क्स। आपका कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, तो आप जो सीक्वेंस टेस्ट में फॉलो करते आए हैं आज तक, तो उसी सीक्वेंस को आपको क्या करना है, एग्जाम में भी फॉलो करना है। कुछ भी ऐसी अटेम्प्ट नहीं करते जाना है, मतलब अपने सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, सीक्वेंस डिस्टर्ब कब होता है, जब हम जब वहां पे देखते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने क्या किया है, हमेशा टेस्ट में पहले 2 मार्क्स अटेम्प्ट किया है, फिर यहाँ पे एप्टीट्यूड किया है, फिर मैंने 1 मार्क्स किया है। ठीक है, तो जब मैंने वहाँ पे एग्जाम में जब मैं गई तो मैंने देखा कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या कर दी, जंप कर गई एप्टीट्यूड में। फिर एप्टीट्यूड में देखा कि 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी नहीं बन रहे हैं, फिर मैं 1 मार्क्स में कर गई। फिर उसके बाद फिर मैं 2 मार्क्स में आ रही हूँ, फिर मैं एप्टीट्यूड में जा रही हूँ। तो ऐसे चेंज नहीं करना है सीक्वेंस। ठीक है, आपको क्या करना है कि मैंने पहले से डिसाइड किया है कि मैं 2 मार्क्स के करूंगी क्वेश्चन सबसे पहले, तो क्या करना है कि 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को रीड करना है, और जिसमें से जो बन रहे हैं 2-3 मिनट में, वो तो अच्छी बात है, अगर 2-3 मिनट में बन गए तो टिक करिए। अगर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, 2-3 मिनट के अंदर, लेकिन लग रहा है कि हाँ कुछ टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम मत दीजिए किसी भी क्वेश्चन में। तो मेरे को क्या करना है कि 2 मार्क्स के, जो ऐसा तो होगा नहीं कि 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हार्ड होंगे, कुछ हार्ड हो सकते हैं, कुछ इजी होंगे, कुछ एवरेज होंगे। तो जो इजी है और जो एवरेज है वो तो बनेंगे ना, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, थोरोली रीड करना है। ठीक है, और जितने भी बन पा रहे हैं बनाना है, और क्या करना है, जो आगे बन सकते हैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है। और उसके बाद फिर एप्टीट्यूड में भी वैसे ही थोरोली सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो बन पा रहे हैं बनाना है, जो लगता है आगे बनेंगे उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है, फिर 1 में आना है। ठीक है, और उसके बाद 1 को भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, जो बन पा रहे हैं उसको बनाना है, जो बाद में बन सकते हैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है। फिर ऐसे आखिरी में कुछ टाइम बचाइए, 1.5 आवर टाइप से, जिसमें कि आप क्या कर सकें, जो मार्क फॉर रिव्यू के लिए जो भी क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। फिर तीनों पोर्शन में जो भी मार्क फॉर रिव्यू है उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये प्रोसीजर होता है। ऐसे आप जंप मत करिएगा 2 से ए, 2 से एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड से 1 से एप्टीट्यूड। ये क्या करता है, पूरा खराब कर देगा फिर आपका। ठीक है, सुनने में ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी लगती है, लेकिन आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम बैठेंगे और एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपके साथ जब ये गलती होगी, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता है, पूरे साल भर प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। क्यों सीक्वेंस चेंज करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हार्ड दिख जाते हैं, तो इसके कारण एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन जंप करते ही रह जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि पूरा पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना सीक्वेंस चेंज मत करिए, जो भी सीक्वेंस है उसको वहाँ मेंटेन करिए, भले ही पेपर कैसा हो। ठीक है, तो ये वे है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट पे रखा है। अब सेकंड यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज़ है यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जैसे कि जो गेट का पेपर होता है, ठीक है, सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपका एटीट्यूड भी चेक किया जाता है। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। ठीक है, आप अपने स्ट्रेंथ में बस फोकस करिए। 12 सब्जेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है आपके 12 से 12 सब्जेक्ट अच्छे हों, सिर्फ आपके 6 ही सब्जेक्ट अच्छे हैं तो उसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे एग्जाम में बनने चाहिए। आपका यही फोकस होना चाहिए। जो आपसे चैप्टर नहीं आता है
उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो आपको अच्छे से आता है उसके क्वेश्चन वहाँ पे बनना चाहिए और आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर हर कुछ अच्छा ही होगा। इतना दिन से मेहनत किया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्या है, थर्ड चीज़ जो है प्रॉपर यूज़ ऑफ स्क्रिपल पैड। स्क्रिपल पैड क्या है कि वहाँ पे आपको रफ करने के लिए पेजेस मिलते हैं, ठीक है, डायरी के टाइप से पेजेस मिलते हैं, 20 पेजेस होते हैं उसमें, तो उसका आपको प्रॉपर यूज़ करने आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे स्क्रिबल पैड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं तो उसमें आपको सॉल्व करने का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो अगर मान लीजिए कि आप 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, तो क्या हुआ कि आप कुछ देर तक उस क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसके बाद आगे का आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, कुछ दूर तक आप सॉल्व किए, उसके बाद आगे का नहीं बन रहा है, तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन का नंबर डाल के छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़िए। फिर जब हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा या फिर जब भी आप उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर से उस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप आधा सॉल्व कर चुके हैं पहले ही उस क्वेश्चन को, तो फिर जहाँ पे आधा सॉल्व किया है आपने वहीं पे फिर से जाइए, क्योंकि आपने क्वेश्चन का नंबर तो ऑलरेडी मेंशन किया ही है, तो फिर उससे आगे से सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस टाइप से यूज़ करना है कि क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्व करिए, ताकि कोई क्वेश्चन आधा भी सॉल्व होता है तो उसको आप फिर से आके रीअटेम्प्ट कर पाए। फिर दोबारा थोड़ी ना फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर से लिखेंगे, तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है स्क्रिपल पैड का। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर क्या आपका जो राइटिंग का जो फॉन्ट है वो बड़ा है, तो क्या करिए कि स्क्रिपल पैड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। एग्जाम से पहले टाइम होता है 10-15 मिनट का, तो वहाँ पे आप जाके इसको डिवाइड कर लीजिए और फिर लिखिए। वैसे तो 20 पेजेस सफिशिएंट रहते हैं, ठीक है। आप अगर नॉर्मल साइज़ के फॉन्ट से भी लिखते हैं तो फिर सफिशिएंट रहते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन नंबर वाला मेन था कि आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, ताकि आप अगर किसी क्वेश्चन को आधा सॉल्व करके आगे बढ़ चुके हैं तो आप उसको फिर से आके कंटिन्यू कर सकें, फिर से दोबारा उस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ना पड़े, लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि प्रॉपर स्लीप। एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लेके जाना है, अच्छे से सो के जाना है, और साथ में ही लाइट फूड भी लेना है, ठीक है। जिन लोगों का जो पेपर है वो आफ्टरनून स्लॉट का है, तो बहुत सारा ऐसे हैवी लंच लेके करके नहीं जाना है, क्योंकि फिर क्या होगा कि नींद आएगी। तो इसीलिए लाइट फूड लेके जाना है जिनका आफ्टरनून स्लॉट में एग्ज़ाम है, ख़ास तौर पे उनको। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आपको यहाँ पे पहले से प्री डिटरमाइन करके नहीं जाना है कि मेरे को सिर्फ 60 मार्क्स का बना के आना है, उसमें से मेरे 50 भी सही हो गए तो फिर ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ सही मिल ही जाएगा, ठीक है। ऐसे प्री डिटरमाइन करके नहीं जाना है कि मेरे को 60 मार्क्स का बनाना है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि पेपर ईजी आ जाएगा तो आपका 50 मार्क्स में भी आपको कुछ ढंग का नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ जितना आपसे बन रहा है आप बनाते जाइए, ऐसे डिसाइड करके मत जाइए कि हाँ मेरे को 60 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है, 60 मार्क्स तक के ही बनाने हैं। उसको अटैम्प्ट करने के लिए ऐसे पहले से डिसाइड नहीं करके जाना है, क्योंकि पेपर इजी आता है तो सबके लिए इजी आ रहा है, तो सभी ने उतना अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो फिर आपका फिर मार्क्स क्या आ जाएगा, एवरेज ही आ जाएगा, ठीक है। अगर पेपर हार्ड भी आ जाता है तो आपके लिए सिर्फ हार्ड नहीं है, सभी के लिए हार्ड है, तो ऐसे हार्ड भी आ जाता है, उटपटांग टाइप का पेपर भी आ जाता है, तो ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ हार्ड नहीं आया है, सभी के लिए हार्ड आया है, ठीक है। तो जितना आपसे हो पाए उतना अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा। ऐसे प्री डिटरमाइन करके नहीं जाना है कि हाँ इतना नंबर का ही अटेम्प्ट करना है या फिर इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स थे मुझे लगे इम्पॉर्टेंट है करके, तो फिर मैंने बताना ठीक समझा यहाँ पे। बाकी सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप में से किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much for watching this video.